आज की कहानी सआदत हसन मंटो की मोमबत्ती के आंसू। तो चलिए सुनते हैं मोमबत्ती के आंसू। गलीच ताक पर जो शिकस्ता दीवार में बना था, मोमबत्ती सारी रात रोती रही। मोम पिघलकर कमरे के गीले फर्श पर ओस के ठिठुरे हुए धुंधले कतरों के मानिंद बिखर रहा था। नन्ही लाजो मोतियों का हार लेने पर जिद करने और रोने लगी, तो उसकी माँ ने मोमबत्ती के इन जमे हुए आंसुओं को एक कच्चे धागे में पिरोकर उसका हार बना दिया। नन्ही लाजो इस हार को पहनकर खुश हो गई और तालियां बजाती हुई बाहर चली गई। रात आई, मैल भरे ताकचे में नई मोमबत्ती रोशन हुई और उसकी कानी कानी आँख उस कमरे की तारीकी देखकर एक लम्हे के लिए हैरत के बाइस चमक उठी। मगर थोड़ी देर के बाद जब वो इस माहौल की आदी हो गई तो उसने खामोशी से टकटकी बांधकर अपने गिरदो पेश को देखना शुरू कर दिया। नन्ही लाजो एक छोटी सी खटिया पर पड़ी सो रही थी और ख्वाब में अपनी सहेली बिंदु से लड़ रही थी कि वो अपनी गुड़िया का ब्याह उसके गुड्डे से कभी नहीं करेगी, इसीलिए कि वो बदसूरत है। लाजो की माँ खिड़की के साथ लगी खामोश और नीम रोशन सड़क पर फैली हुई कीचड़ को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। सामने भटियारे की बंद दुकान के बाहर चबूतरे पर अंगीठी में से कोयलों की चिंगारियां जिद्दी बच्चों की तरह मचल मचल कर नीचे गिर रही थी। घंटाघर ने गुनुदगी में 12 बजाए। 12 की आखिरी पुकार दिसंबर की सर्द रात में थोड़ी देर तक कांपती रही और फिर खामोशी का लिहाफ ओढ़कर सो गई। लाजो की माँ के कानों में नींद का बड़ा सुहाना पैगाम गुनगुनाया, मगर उसकी अंतड़ियाँ इसके दिमाग तक कोई और बात पहुंचा चुकी थी। दफपतन सर्द हवा के झोंके से घुंघरुओं की मध्यम झंझनाहट उसके कानों तक पहुंची। उसने ये आवाज़ अच्छी तरह सुनने के लिए कानों में अपनी समात की ताकत भरनी शुरू कर दी। घुंघरू रात की खामोशी में मरते हुए आदमी के हलक में अटके हुए सांस की तरह बजना शुरू हो गए। लाजो की माँ इत्मीनान से बैठ गई। घोड़े की थकी हुई हिनहिनाहट ने रात की खामोशी में इर्तियास पैदा कर दिया और एक तांगा लांटेन के खंबे की बगल में आ खड़ा हुआ। तांगा वाला नीचे उतरा। घोड़े की पीठ पर थपकी देकर उसने खिड़की की तरफ देखा, जिसकी चक उठी हुई थी और तख्त पर एक धुंधला साया भी फैला था। अपने खुरदरे कंबल को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेटकर तांगे वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला। 3.5 रुपये का करियाना था। इसमें उसने 1 रुपया 4 आने अपने पास रख लिए और बाकी पैसे तांगे की अगली नशिस्त का गद्दा उठाकर उसके नीचे छुपा दिए। ये काम करने के बाद वो कोठे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लाजो की माँ चंदू सनियारी उठी और दरवाजा खोल दिया। माधव तांगे वाला अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की जंजीर चढ़ाकर उसने चंदू सनियारी को अपने साथ लिपटा लिया। भगवान जानता है मुझे तुझसे कितना प्रेम है। अगर जवानी में मुलाकात होती तो यारों का तांगा घोड़ा जरूर बिकता। ये कहकर उसने 1 रुपया उसकी हथेली में दबा दिया। चंदू सनियारी ने पूछा, बस ये ले। और माधव ने चांदी की चवन्नी उसकी दूसरी हथेली पर जमा दी। तेरी जान की कसम, बस यही कुछ था मेरे पास। रात की सर्दी में घोड़ा बाजार में खड़ा हिनहिनाता रहा।
लालटेन का खंभा वैसे ही ऊँगता रहा। सामने टूटे हुए पलंग पर माधव बेहोश लेटा था। उसकी बगल में चंदू सनियारी आंखें खोले पड़ी थी और पिघलते हुए मोम के इन कतरों को देख रही थी, जो गीले फर्श पर गिरकर छोटे छोटे दानों की सूरत में जम रहे थे। वो यकाएक उठी और लाजो की खटिया के पास बैठ गई। नन्ही लाजो के सीने पर मोम के दाने धड़क रहे थे। चंदू सनियारी की धुंधली आंखों को ऐसा मालूम हुआ कि मोमबत्ती के इन जमे हुए कतरों में उसकी नन्ही लाजो की जवानी के आंसू छुपकर बैठ गए हैं। इसका कांपता हुआ हाथ बढ़ा और लाजो के गले से वो हार जुदा हो गया। पिघले हुए मोम पर से मोमबत्ती का जलता हुआ धागा फिसलकर नीचे फर्श पर गिरा और उसकी आगोश में सो गया। कमरे में खामोशी के अलावा अंधेरा भी छा गया। तो यह थी आज की कहानी मोमबत्ती के आंसू। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।